स्वतः ही बन जाती। तो चेक करो। एक व्रता है, बाबा दोबारा बोल रहे हैं कि चेक करो। एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। अब सारे दिन में बाबा ने कहा मन बुद्धि एक व्रता रहता है। इसी हिसाब किससे शुरू होता है? एक से शुरू होता। एक बिंदी और एक शब्द, एक लगा दो और बिंदी लगा दो। तो कहा एक अंक लगा। समय भी सेवा में दिया, जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया। स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, निर्माण बन बच्चों को मान दिया। अपना त्याग कर दूसरे का नाम दिया, अपना नाम नहीं किया, अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवादारी रखा। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवादारी रखा। तो बाबा ने का क्या किया फिर? तो मालिकपन का मान भी दे दिया। बाबा ने अपने को मालिक भी नहीं समझा, बच्चों को ही मालिक बना दिया। मालिकपन का मान भी बच्चों को ही दे दिया। ज्ञान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। ऐसे पालो पालन करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी। ऐसे पालो पालन करो, तब इच्छा मात्रम। आप हमें बताएं कि आप इस ज्ञान में कैसे आए, आपको बाबा का परिचय कैसे मिला, शुरुआत कैसे हुई? ज्ञान का परिचय तो ऐसे मिला क्योंकि शुरू में आपने सब ने हिस्ट्री में तो सुना ही होगा कि बहनें जमुना किनारे आई थी, गौरी शंकर के मंदिर में आकर के ठहरी थी। तो गौरी शंकर के मंदिर से जमुना घाट पर एक मंदिर था, जो उसका पुजारी जो था उसने कहा था आप यहाँ पर सत्संग कर सकती हो। तो हमारी माताएं जितनी थी ना, कीर्तन मंडली की 25-30 माताएं थी, वो रोज़ सवेरे जाती थी। कोई त्यौहार चलना होगा ना, जैसे जेठ का दशहरा होता है तो उसमें जाते हैं, जमुना में स्नान करके फिर पाठ पूजा करके फिर वहाँ कुछ ना कुछ दान करके आते हैं। तो वो सारी माताएं सवेरे सवेरे जाती थी। तो 2 दिन इनको हुए थे जाते, उसमें हमारी लौकिक मदर भी थी। 2 दिन हुए तो दूसरे दिन शाम को आकर के मेरी माताजी मुझे कहती हैं वहाँ ना बड़ी अच्छी देवियाँ आई हुई हैं और तुम जाएगी ना तेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उनको खिंचाव हुआ कि मेरे को जाना ज़रूर है। तो मैंने कहा कहाँ पर होती हैं? कहा कि वो वैसे तो गौरी शंकर के मंदिर में है, देखा हुआ तो मेरा था ही। तो अभी वो जमुना किनारे मंदिर है, बता दिया ऐसे ऐसे होता है, वहाँ पर बैठती हैं। तो मैं सवेरे सवेरे सारी रात मुझे बितानी मुश्किल हो गई, कब दिन हो 4 बजे और मैं जाऊँ यहाँ से, इतना अंदर से मन को खिंचाव हो रहा था। तो इसलिए फिर मैं सवेरे से 4 बजे नहा धो करके, और वो माताएं गई या नहीं वो नहीं मुझे पता, वो पीछे आती रही, लेकिन मैं फटाफट
जमुना किनारे पहुंच गई। वहाँ जो मंदिर की निशानी बताई थी वहाँ मैं पहुंच गई। जैसे मैं वहाँ जा कर के पहुंची तो 4 बहनें थी हमारी आई हुई। चारों बहनें वहाँ पर 2 जने सामने योग कराती थी, 2 जने योग करती थी, 2 जने वार्तालाप, ज्ञान का वार्तालाप शुरू करती थी एक दूसरे उनको समझाने के लिए। ऐसे समझाते समझाते आसपास में जितनी भी हमारी माताएं भी गई होती थी ना, जब उन्होंने देखा तो वो भी बैठ गई। फिर तो 2 दिन 3 दिन हो गए बैठ गई। तीसरे दिन माता जी ने मेरे को कहा वहाँ बड़ी अच्छी देवियाँ आई हुई हैं और तुम भी जाएगी ना तो तेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा। उनको तो ऐसे कह दिया कि मैं भी तो देवी बन सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसे कह के चुप हो गई। लेकिन रात एकदम मन में ऐसी उत्कंठा होती थी कि जल्दी दिन हो और मैं सवेरे सवेरे जाऊँ। तो रात को जल्दी जल्दी सो के सवेरे 4 बजे नहा धो करके मैं तो चली गई, क्योंकि वो देखा हुआ तो मेरा सारा ही था। तो मैं वहाँ जमुना किनारे चली गई। अब वहाँ मंदिर पर बहनें बैठी भी हुई थी और भी कई भगत लोग जाते हैं ना, सवेरे से जेठ का दशहरा चल रहा था तो उसमें लोग जाते हैं जमुना नहा करके दान पुण्य करके आते हैं। तो इस प्रकार से चल रहा था। तो मैं जब वहाँ पर गई तो ये बहनें, मंदिर का एक बगीचा था साथ में, मंदिर में होता है ना बगीचा था, वहाँ पर बैठी थी तो सफ़ेद कपड़ों में। तो मेरे को तो ऐसा खिंचाव हुआ जैसे कि मतलब ये हमारी मेरी हैं ऐसे नहीं हुआ कि ये कोई मैं नया पहली बार आई हूँ या मैं इनको देखा नहीं है। मुझे अंदर से खिंचाव था कि ये मेरी ही बहनें हैं। तो मैं बैठ गई। अब मैं बहुत छोटी सी लगती थी, फ्रॉक पहनती थी, लेकिन घर में कपड़ों में से ढूंढ ढांड करके फ्रॉक नहीं पहने, सलवार कुर्ता पहन करके मैं वहाँ पर गई, जिससे कुछ थोड़ी बड़ी तो लगूँ ना। 9th में तो आई थी तो बहुत बड़ी भी नहीं थी। तो फिर वहाँ जा कर के जब पहले दिन बैठी तो मैं आगे आगे बैठी। फिर जब माताएं आ गई तो बहन जी ने कहा कि वो सोचा ये छोटी सी बालकी क्या समझती हो कि वो मुझे किनारे कर देती थी, तो उन्होंने उधर कर दिया। पहले दिन तो मैं चुपचाप हो गई और दूसरे दिन फिर जब मैं जाके आगे आगे बैठी फिर ऐसे माताएं आई। तो मैंने कहा बहन जी मैं कल भी पहले आई थी और आपने मुझे पीछे कर दिया, ऐसे क्यों? तो वो ब्रिज शांता बहन थी हमारी पूना की, उसने मेरे को कहा तुम कितने वर्ष की हो? मैंने कहा मैं तो 14 वर्ष की हूँ। तो मेरे पैर से सिर तक देखने लगी, 14 वर्ष की लगती तो नहीं है, कौन सी क्लास में आई हो? मैंने कहा मैं 9th में हूँ। तो तब उसने कहा कि मतलब ये समझती है। तो तब से लेकर के फिर वो मेरे को आगे बैठने के लिए 2 दिन बैठी वहाँ पर जमुना किनारे। जो माताओं की मंडली जाती थी, सारी कीर्तन मंडली थी, उनमें से एक माता की धर्मशाला थी। तो धर्मशाला उस समय खाली हो गई, शादियों के साए वाए नहीं थे। तो माता जी कहने लगी कि जगन्नाथ की धर्मशाला मशहूर है सब्जी मंडी में, तो उसको जगन्नाथ को बोलती हूँ अभी तो धर्मशाला खाली है और कई महीने कोई शादियों के साए नहीं है, बहनों को वहीं पर ही ले आते हैं। और धर्मशाला के सामने उनके अपने मकान भी बने हुए थे जिसमें रहने की जगह थी। तो उन्होंने एक मकान भी वाइट वाश वगैरह करा के सारा साफ़ सुथरा करवा के रख दिया बहनों के रहने के लिए, और सामने धर्मशाला थी, ऐसे जैसे वो सामने वाला गेट है। तो इस तरह से धर्मशाला का हॉल तो काफ़ी बड़ा था जिसमें 2000 आदमी आ जाएं इतने। और ऐसे करते करते जैसे सबको पता चलता गया 3-4 दिन के अंदर वो ऐसा सोचो कि हॉल भर जाता था। सब सुनने के लिए इतने इच्छुक होकर के आते थे, वो हॉल सारा भर जाता था। और फिर उसके बाद 2-3 महीने वहाँ पर क्लास चलती रही, बहनों ने सब कुछ समझा भी दिया। और मेरे को तो छुट्टियाँ ही थी 2 महीने की, तो इसलिए मैं तो उसमें सारा समय बहनों के पास ही रहती थी। मैंने पहले दिन से लेकर के संग ही बहनों का कर लिया। मैं सोचती थी ये सारा समय बोलती रहती है, खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं जा खाना बना दूँ। तो वो सोचती थी छोटी सी तो बालकी है, इसको खाना बनाना आता भी है। कहा तुमको खाना बनाना आता है? मैंने कहा हाँ, सब्जी रोटी तो मैं बना लेती हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने फिर मेरे को कहा कि चलो जो तुम्हें चाहिए तुम भले बना के, क्योंकि इतने लोग आते थे तो एक ही बहन सारा टाइम थोड़ी बैठ करके उनको समझाती रहेगी, इसलिए नंबरवार चारों बहनें चलती थी। 3-4 घंटे वो क्लास चलता था, सवेरे 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। तो ऐसे आते रहते तो फुल हॉल हो जाता था। उसमें फिर 3 महीने तक क्लास चलती रही, आते रहे
आते आते तो समझो क्लास बन गई। फिर उसके बाद बाबा ने देखा कि बच्चों को तो ऐसी सेवा के लिए ही तो भेजा था ना, बीज डालना सेवा का, जो इच्छुक होंगे वो अपने आप फिर निमंत्रण दे करके बुलाएंगे। तो बाबा ने फिर वहाँ से लेटर लिखा कि अभी तुम चले आओ, बहुत गर्मी भी थी यहाँ पर माउंट आबू में ना, तो इसलिए अभी तुम चले आओ। तो फिर बहनों ने क्या किया कि ये कहने लगी बाबा ने बुलाया, हम तो जा रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा। सारे जितने 400-500 भाई बहनें थे ना, वो कहने लगे हमारा क्या होगा, हमें कौन सुनाएगा ज्ञान, हमें मुरली कौन सुनाएगा। तो चलते चलते ड्रामा की भावी ऐसी बनी, मैं ही थी जो रेगुलर करती रहती थी। तो एकदम वो जो ब्रिज शांता बहन थी ना, आपने नहीं सुनी हुई है, और मनोहर बहन भी थी, इन्होंने कहा ये सुना देगी मुरली, मुरली तुम सुना लोगी ना मुरली। मैंने कहा लिखत में आएगी मेरे पास तो मैं सुना दूंगी। तो मेरे पास तो क्या था, हिंदी में मुरली आती थी, सिंधी में तो मैं पढ़ नहीं सकती थी उस वक़्त, बाद में मैंने सीखी। हिंदी में जब मुरली आती थी तो वो मुरली कोई बहुत बड़ी बड़ी होती थी, 2 टाइम में पूरी होती थी, सुबह शाम दोनों टाइम आती थी, माताएं भी भाई भी, तब मुरली पूरी करते। तो इतने दिन तक 3-4 महीने क्लास वहाँ चलती रही। फिर उसके बाद कायदे मुजब सब ने कहा, हमने कोई बहनों को निमंत्रण तो नहीं दिया था, तो निमंत्रण लिखो, बाबा को लिखो कि अभी हम इन बहनों को हमारे पास सेवा के लिए भेजो, ताकि हम भी अपना ऐसा जीवन बना सकें। तो निमंत्रण पत्र लिखा बाबा को, और उसमें सब ने साइन किए। आप सोचो 400-500 के साइन थे, सब ने अपने नाम लिखे कि अब बहनों को हमारी पढ़ाई के लिए भेज दो। तो इसलिए फिर बाबा ने ये समझ लो 15-20 दिन के बाद बाबा ने फिर भेजा था। फिर उसी धर्मशाला में 2 महीने की छुट्टियां थी, तब तक हमारी छुट्टियां भी पूरी हो गई। तो फिर अब तो सेंटर चाहिए ना, तो क्या होता था कि हमने एक रोशनारा रोड पर मकान किराए पर लिया, जहाँ बहनें क्लास चलाएंगी। वो 3री मंजिल पर था। हम जब घर से आते थे तो रास्ते में भारतीय जनसंघ वालों की वो शाखा लगती है ना, वो शाखा लगती थी। तो हमारे हाथ में पर्चे होते थे, क्योंकि सबको संदेश देना था, कैसे पता चले कि यहाँ आश्रम खुल रहा है। तो इसलिए फिर वो पर्चा लेकर के हम वहाँ से निकलते थे, बाहर खड़े रहते थे। जैसे ही जो बाहर निकलते रहते थे उनको पर्चा देते थे। अचानक उस दिन की बात है, जब बाहर निकले तो पहले जगदीश भाई सामने आ गया। तो मैंने उस जगदीश भाई को वो पर्चा दे दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारा यहाँ पर रोशनारा रोड पर 3री मंजिल पर है आश्रम, आप आकर के देखना, कितना अच्छा ज्ञान देती हैं बहनें। मैं भी 2-3 दिन की स्टूडेंट हूँ, परंतु मुझे ये पता है कि ये ज्ञान इतना अच्छा है कि जिससे हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। तो वो मेरी तरफ देख कर के कहने लगा, अच्छा आप कितने दिन से जा रही हो। मैंने कहा ये पहले एक बहनें रही थी, तब से ही मैं जा रही हूँ, मुझे तो 1-1.5 महीना हो गया है। कहता फिर तो आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैंने कहा हाँ। तो फिर ये भी मैंने उसको कह दिया, उसने शाखा की ड्रेस पहनी थी, मैंने कहा आप ना वाइट ड्रेस पहन करके आना। तो दूसरे दिन वो बेचारा जगदीश भाई कुर्ता पजामा पहन करके जब आए, तो फिर इनको वहाँ 3री मंजिल पर भेजा। कोर्स शुरू हुआ, और ये तो फ़िलासफ़र था। कोर्स इनको किसने कराया, जानकी दादी ने और कुंज बहन ने, दोनों बहनें बैठती थी, और इसका एक लेसन 4 घंटे में पूरा होता था, क्योंकि प्रश्न बहुत होते थे ना, सारी चीज़ें पढ़ा हुआ था तो प्रश्न बहुत करता था। तो मैं फिर एक दिन कहा, मैंने कहा ये भाई तो आते हैं और इतने 3-4 घंटे भी लगाते हैं कोर्स लेने में, पता नहीं क्या क्या बातें पूछते रहते हैं, बहनें तो थक जाती होंगी। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने बाहर जैसे कोर्स करके वो बाहर निकले ना, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब मैं भी इतनी तो वो नहीं थी, तो उसकी मुस्कुराहट से पता लगा कि उसको कितना अच्छा लगा। उसने जो क्या मैंने जो पूछा ना, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बहुत अजीब मतलब वंडरफुल मुस्कुराहट थी, जिसे पता चलता है कि इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो तब से लेकर के वो 7 दिन का कोर्स पूरा करने के बाद तो फिर सोचा कि अब मकान अच्छा लेना चाहिए, सेंटर विधिपूर्वक खुलना चाहिए। उसके बाद में फिर इन्होंने सब भाई और भी थे ना, सब ने मिल कर के मकान ढूंढना शुरू किया। तो मकान ढूंढते ढूंढते 151 कमला नगर 3री मंजिल पर मकान मिला। तो वो भी बहुत अच्छा था, बड़ा, जिसमें
हॉल बड़ा था, जैसे हमारा ये इससे भी 1.5 गुना बड़ा था, इतना बड़ा हॉल था उसमें। तो बैठ जाते थे, बालकोनी में भी बैठ जाते थे, क्लास होती थी। तो तब विधि पूर्वक हमारा बोर्ड लग करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का बोर्ड लगा। बोर्ड लगने के बाद थे वो सब सुबह की क्लास में आते रहते थे। ऐसे करते करते सेवा शुरू हो गई, सेंटर खुल गया। फिर तो उसके बाद में सेंटर खुलते ही गए, कितने खुल गए देखते देखते। ये क्या था कि मैं जब आती थी ना तो नीचे बर्फ़ खाना था, तो वो गर्मी के मौसम थे तो बहनें ऊपर रहती थी, तो बर्फ़ खाने वाले भाई ने मेरे को बुलाया, बेटा बात सुनो। तो मैंने कहा पूछा क्या? कहने लगे बहनें ऊपर बैठती हैं, गर्मी बहुत होती है, मैं एक 22 बॉक्स जिसमें बर्फ़ रखी रहे वो दे देता हूँ, भिजवा देता हूँ ऊपर, और बर्फ़ की सिल्ली अगर आप एक रोज़ ऊपर ले जा सकती हो। मैंने कहा हाँ ले जाऊँगी। उस समय तो ऐसे थोड़ी सोचेंगे, तो मैंने कहा मैं रोज़ ले जाया करूँगी ऊपर, जा कर के उसमें रख दूँगी, ठंडा पानी बहने पिएंगी, सब चीज़ हो। तो उसने इतना बड़ा वो दे दिया, उसमें इतनी बड़ी बर्फ़ की सिल्ली मेरे को दे देता था। तो जब जगदीश भाई कोर्स करने के लिए आया तो तीसरे दिन की बात है, ये जब आ रहा था तो मैं भी ऊपर बर्फ़ की सिल्ली लेके जा रही थी, ये कोर्स के लिए आ रहा था। तो मेरे को कहने लगा बहन जी मेरे को दे दो, आप क्यों उठाती हो? मैंने कहा कोई बात नहीं है, नयों से थोड़ी कोई सेवा ली जाती है, तो इसलिए नया था, उसको तो नहीं कहना था। बर्फ़ की सिल्ली कहता नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसी हाथ में पकड़ के ऊपर ले जाऊँगा, आप इतने ऊपर रोज़ लेकर के जाती है, एक दिन मैं भी तो अनुभव करूँ। होशियार तो वो था ही। तो इस तरह से फिर वो बर्फ़ की सिल्ली लेकर के हम ऊपर रोज सबसे पहली जगदीश भाई खुद ही बताते थे, सबसे पहली सेवा मैंने ये की जो बर्फ़ की सिल्ली नीचे से ऊपर ले जाते थे। उसके बाद में फिर एक साल भी नहीं, 8-9 महीने रहे होंगे उस मकान में जिसमें रोशनारा रोड पे। फिर उसके बाद इन्होंने जब मकान ढूंढा तब 151 ई कमला नगर जो मकान मिला था, इतने साल तक वहाँ पर सेवा चली है। वो तब से लेकर के फिर वहाँ पर विधि पूर्वक क्लासेस चलती रही। बोर्ड भी लगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व, जैसे कायदे मुजब जैसे होता है इस तरह से फिर सेवाएं चलती रही। ऐसे चलते चलते और जगह से निमंत्रण मिलते गए, सेंटर खुलते गए। फिर तो सेंटर खुलने की लाइन ही लग गई थी। तो ये था। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।